जय श्री कृष्ण भक्तों। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा नवम स्कंद के 10वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, राजा परीक्षित, जिन्हें 7वें दिन सर्पदंश से मृत्यु का शाप प्राप्त हुआ था, गंगा के तट पर पहुंचे थे। श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ था और उन्होंने राजा को निर्भयता प्रदान करने का वचन दिया था और श्रीमद् भागवत की कथा आरंभ की थी। और देखिए, सुखदेव जी इस अध्याय के आरंभ में क्या कह रहे हैं, क्योंकि पिछला जो अध्याय है वह खटवांग राजा के उत्तम चरित्र के वर्णन के साथ साथ संपन्न हुआ था। और ये जो अध्याय 10वां अध्याय है, यहाँ आरंभ में ही सुखदेव जी कहते हैं, खटवांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवाः अधस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत। हे परीक्षित, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के अज और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ने अपने अंशांश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र होना स्वीकार किया और उनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परीक्षित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया और तुमने अनेक बार उसे सुना भी है। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियायाम पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथर्षो रुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरोप्याच्छुर्पणाख्याः प्रियविरहरुषा रोपितभ्यो विजृम्भस्तस्त्राब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहन कौशलेन्द्रोऽवतान्न त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहन कौशलेन्द्रोऽवतान्न। भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ की सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया और वे वन वन में फिरते रहे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उन्हें सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वन वन में चलते चलते थक जाते, तब हनुमान और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते। शूर्पणखा को नाक कान काट कर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपने प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गई, जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। इसके पश्चात उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करें। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही मारीच आदि राक्षसों को मार डाला। वे सब बड़े बड़े राक्षसों की गिनती में थे। परीक्षित, जनकपुर में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था। संसार के चुने हुए वीरों की सभा में भगवान शंकर का वह भयंकर धनुष रखा हुआ था। वह इतना भारी था कि 300 वीर बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ला सके थे। भगवान श्री राम ने उस धनुष को
बात की बात में उठाकर उस पर जो डोरी चढ़ा दी और खींचकर बीचों बीच से उसके 2 टुकड़े कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे हाथी का बच्चा खेलते खेलते ईख तोड़ डाले। भगवान ने जिन्हें अपने वक्षस्थल पर स्थान देकर सम्मानित किया है वे श्री लक्ष्मी जी ही सीता के नाम से जनकपुर में अवतीर्ण हुई थी। वे गुण, शील, अवस्था, शरीर की गठन और सौंदर्य में सर्वथा भगवान श्री राम के अनुरूप थी। भगवान ने धनुष तोड़कर उन्हें प्राप्त कर लिया। अयोध्या को लौटते समय मार्ग में उन परशुराम जी से भेंट हुई जिन्होंने 21 बार पृथ्वी को राजवंश के बीज से रहित कर दिया था। भगवान ने उनके बढ़े हुए गर्भ को नष्ट कर दिया। इसके पश्चात पिता के वचन को सत्य करने के लिए उन्होंने वनवास स्वीकार किया। यद्यपि महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी के अधीन होकर ही उसे वैसा वचन दिया था, फिर भी वे सत्य के बंधन में बंध गए थे। इसलिए भगवान ने अपने पिताजी की आज्ञा शिरोधार्य की। उन्होंने प्राणों के समान अपने राज्य, लक्ष्मी, प्रेम, हितैषी, मित्र और महलों को वैसे ही छोड़कर अपनी पत्नी के साथ यात्रा की जैसे मुक्त संग योगी प्राणों को छोड़ देते हैं। वन में पहुंचकर भगवान ने राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा को विरूप कर दिया, क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही कलुषित काम वासनाओं के कारण अशुद्ध थी। उसके पक्षपाती खरदूषण, त्रिशरा आदि प्रधान भाइयों को जो संख्या में 14,000 थे, हाथ में महान धनुष लेकर भगवान श्री राम ने नष्ट कर डाला और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से परिपूर्ण वन में वे इधर उधर विचरते हुए निवास करते रहे। परीक्षित, जब रावण ने सीता जी के रूप, गुण, सौंदर्य आदि की बात सुनी तो उसका हृदय काम वासना से आतुर हो गया। उसने अद्भुत हरिण के वेश में मारीच को उनकी पर्णकुटी के पास भेजा और वह धीरे धीरे भगवान को वहां से दूर ले गया। अंत में भगवान ने अपने बाण से उसे बात ही बात में वैसे ही मार डाला जैसे दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने मारा। जब भगवान श्री राम जंगल में दूर निकल गए थे, तब लक्ष्मण की अनुपस्थिति में नीच राक्षस रावण ने भेड़िए के समान विदेह नंदिनी सुकुमारी श्री सीता जी को हर लिया। तदनंतर वे अपनी प्राण प्रिया सीता जी से बिछुड़कर अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन वन में दीन की भांति घूमने लगे और इस प्रकार उन्होंने यह शिक्षा दी कि जो स्त्रियों में आसक्ति रखते हैं उनकी यही गति होती है। इसके पश्चात भगवान ने उस जटायु का दाह संस्कार किया जिसके सारे कर्म बंधन भगवत सेवा रूप कर्म से पहले ही भस्म हो चुके थे। फिर भगवान ने कबंध का संहार किया और इसके अनंतर सुग्रीव आदि वानरों से मित्रता करके वाली का वध किया। तदनंतर वानरों के द्वारा अपनी प्राण प्रिया का पता लगवाया। ब्रह्मा और शंकर जन के चरणों की वंदना करते हैं। वे भगवान श्री राम मनुष्य की सी लीला करते हुए बंदरों की सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उपवास और प्रार्थना से जब समुद्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, भगवान ने क्रोध की लीला करते हुए अपनी उग्र एवं टेढ़ी नजर समुद्र पर डाली। उसी समय समुद्र के बड़े बड़े मगरमच्छ खलबला उठे। डर जाने के कारण समुद्र की सारी गर्जना शांत हो गई। तब समुद्र शरीरधारी बनकर अपने सिर पर बहुत सी भेंटें लेकर भगवान के चरण कमलों की शरण में आया और इस प्रकार कहने लगा, नत्वां वयं जड़धियो नो विदाम भूमन्
कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशं यत्सत्त्वतः सुरगण रजस प्रजेश मन्योश्च भूतपतयः स भवान् गुणेशः। हे अनंत, हम मूर्ख हैं, इसलिए आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। जाने भी कैसे आप समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, आदि कारण एवं जगत के समस्त परिवर्तनों में एक रस रहने वाले। आप समस्त गुणों के स्वामी। इसलिए जब आप सत्व गुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब देवताओं की रजोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब प्रजापतियों की और तमोगुण को स्वीकार कर लेते हैं, तब आपके क्रोध से रुद्रगण की उत्पत्ति होती है। हे वीर शिरोमणि, आप अपनी इच्छा के अनुसार मुझे पार कर जाइए और त्रिलोकी को रुलाने वाले विश्रवा के कुपूत रावण को मारकर अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कीजिए। परंतु आपसे मेरी एक प्रार्थना है, आप यहाँ मुझ पर एक पुल बांध दीजिए, इससे आपके यश का विस्तार होगा और आगे चलकर जब बड़े बड़े नरपति दिग्विजय करते हुए आएंगे, तब वे आपके यश का गान करेंगे। भगवान श्री राम जी ने अनेक पर्वतों के शिखरों से समुद्र पर पुल बांधा। जब बड़े बड़े बंदर अपने हाथों से पवित्र पर्वत उठा उठा कर लाते थे, तब उनके वृक्ष और बड़ी बड़ी चट्टानें थर थर कांपने लगती। उसके पश्चात विभीषण की सलाह से भगवान ने सुग्रीव, नील, हनुमान आदि प्रमुख वीरों और बानरी सेना के साथ लंका में प्रवेश किया। तब श्री हनुमान जी के द्वारा पहले ही जो जलाई जा चुकी थी, उस समय बानर राज की सेना ने लंका के सैर करने और खेलने के स्थान, अन्न के गोदाम, खजाने, दरवाजे, फाटक, सभा भवन, छज्जे और पक्षियों के रहने के स्थान तक को घेर लिया। उन्होंने वहां की वेदी, ध्वजाएं, सोने के कलश और चौराहे तोड़ फोड़ डाले। उस समय लंका ऐसे मालूम पड़ रही थी जैसे झुंड के झुंड हाथियों ने किसी नदी को मथ डाला। यह देखकर राक्षस राज रावण ने निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, सुरांतक, नरांतक, प्रहस्त, अतिकाय, विकंपन आदि अपने सब अनुचरों, पुत्र मेघनाद और अंत में भाई कुंभकर्ण को भी युद्ध करने के लिए भेजा। राक्षसों की वह विशाल सेना तलवार, त्रिशूल, धनुष, प्रास, रिष्टि, शक्ति, बाण, भाले, खड्ग आदि अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित और अत्यंत दुर्गम थी। और भगवान श्री राम ने सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादन, नील, अंगद, जाम्बवान और पनस आदि वीरों को अपने साथ लेकर राक्षसों की सेना का सामना किया। रघुवंश शिरोमणि भगवान श्री राम के अंगद आदि सब सेनापति राक्षसों की चतुरंगिणी सेना हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदलों के साथ द्वंद्व युद्ध की रीति से भिड़ गए और राक्षसों को वृक्ष, पर्वत, शिखर, गदा और बाणों से मारने लगे। जब राक्षस रावण ने देखा कि मेरी सेना का तो नाश हुआ जा रहा है, तब वह क्रोध में भरकर पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री राम के सामने आया। उस समय इंद्र का सारथी मातली बड़ा ही तेजस्वी दिव्य रथ लेकर के आया और उस पर भगवान श्री राम जी विराजमान हुए। रावण तीखे बाणों से उन पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री राम जी ने रावण से कहा, नीच राक्षस, तुम कुत्ते की तरह हमारी अनुपस्थिति में हमारी प्राण प्रिया पत्नी को हर लाए। तुमने दुष्टता की हद पार कर ली। तुम्हारे जैसा निर्लज्ज और निंदनीय और कौन होगा। जैसे काल को कोई टाल नहीं सकता, कर्तापन के अभिमानी को वह फल दिए बिना नहीं रह सकता, वैसे ही आज मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का फल चखाता हूं। इस प्रकार रावण को फटकारते हुए भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर चढ़ाया हुआ बाण उस पर छोड़ा। उस बाण ने वज्र के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। वह अपने 10 मुखों से खून उगलता हुआ विमान से गिर पड़ा। ठीक वैसे ही जैसे पुण्यात्मा लोग भोग समाप्त होने पर उस समय उसके परिजन हाय हाय करके चिल्लाने लगते हैं। जिस तरह पुण्य की समाप्ति पर मनुष्य जो है स्वर्ग से गिरते हैं, यहाँ उदाहरण दिया, उसी तरह उसके
जो पुरजन हैं हाय हाय चिल्ला रहे हैं। तदनंतर हजारों राक्षसियां मंदोदरी के साथ रोती हुई लंका से निकल पड़ी। उन्होंने देखा कि उनके स्वजन संबंधी लक्ष्मण जी के बाणों से छिन्न भिन्न होकर पड़े हुए हैं। वे अपने हाथों अपनी छाती पीट पीट कर अपने सगे संबंधियों को हृदय से लगा लगा कर ऊंचे स्वर से विलाप करने लगी। हाय हाय स्वामी, आज हम सब बेमौत मारी गई। एक दिन वह था जब आपके भय से समस्त लोकों में त्राही त्राही मच जाया करते थे। आज ये लंका की दुर्दशा तो देखिए। आप सब प्रकार से संपन्न थे, किसी भी बात की कमी न थी, परंतु आप काम के वश हो गए और यह नहीं सोचा कि सीता जी कितनी तेजस्विनी हैं और उनका कितना प्रभाव है। आपकी यही भूल इस दुर्दशा का कारण बन गई। कभी आपके कर्मों कामों से हम सब और समस्त राक्षस वंश आनंदित होता था। आज हम सब तथा यह सारी लंका नगरी जो है विधवा सी हो गई। आपका वह शरीर जिसके लिए आपने सब कुछ कर डाला, आज गीदों का आहार बन रहा है। अपने आत्मा को आपने नरक का अधिकारी बना डाला। यह सब आपकी नासमझी और कामुकता का ही परिणाम है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कोसलाधीश भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से विभीषण अपने स्वजन संबंधियों का पितृयज्ञ की विधि से शास्त्र के अनुसार अंत्येष्टि कर्म करते हैं। इसके पश्चात भगवान श्री राम ने अशोक वाटिका के आश्रम में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई श्री सीता जी को देखा। वे उन्हीं के विरह की व्याधि से पीड़ित एवं अत्यंत दुर्बल हो गई थी। अपनी प्राण प्रिय अर्धांगिनी श्री सीता जी को अत्यंत दीन अवस्था में देखकर श्री राम का हृदय प्रेम और कृपा से भर आया। इधर भगवान का दर्शन पाकर श्री सीता जी का हृदय प्रेम और आनंद से परिपूर्ण हो गया। उनका मुख कमल खिल उठा। भगवान ने विभीषण को राक्षसों का स्वामित्व, लंकापुरी का राज्य और एक कल्प की आयु दी और इसके पश्चात पहले सीता जी को विमान पर बैठाकर अपने दोनों भाई लक्ष्मण तथा सुग्रीव सेवक हनुमान जी के साथ स्वयं भी विमान पर सवार हुए। इस प्रकार 14 वर्ष का व्रत पूरा हो जाने पर उन्होंने अपने नगर की यात्रा की। उस समय मार्ग में ब्रह्मा आदि लोकपालगण उन पर बड़े प्रेम से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इधर तो ब्रह्मा आदि बड़े आनंद से भगवान की लीलाओं का गान कर रहे थे और उधर जब भगवान को यह ज्ञात हुआ कि भरत जी केवल गोमूत्र में पकाया हुआ जौ का दलिया खाते हैं, वलकल पहनते हैं और पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सोते हैं एवं उन्होंने जटाएं बढ़ा रखी हैं, तब वे बहुत दुखी हुई। उनकी दशा का स्मरण कर परम करुणाशील भगवान का हृदय भर आया। जब भरत को मालूम हुआ कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम जी आ रहे हैं, तब वे पूर्ववासी मंत्री और पुरोहितों को साथ लेकर एवं भगवान की पादुकाएं सिर पर रखकर उनकी अगवानी के लिए चले। जब भरत जी अपने रहने के स्थान नंदीग्राम से चले, तब लोग उनके साथ साथ मंगलगान करते बाजे बजाते चलने लगे। वेदवादी ब्राह्मण बार बार वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और उनकी ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी। सुनहरी कामदार पताकाएं फहराने लगी। सोने से मड़े हुए तथा रंगी बिरंगी ध्वजाओं से सजे हुए रथ, सुनहले साज से सजाए हुए सुंदर घोड़े तथा सोने के कवच पहने हुए सैनिक उनके साथ चलने लगे। जैसे ही भरत जी भगवान के पास पहुंचे, भगवान के दर्शन किए, भगवान के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने प्रभु के सामने उनकी पादुकाएं रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नेत्रों से आंसू की धारा बहती जा रही थी। भगवान ने अपने दोनों हाथों से पकड़कर बहुत देर तक भरत जी को हृदय से लगाया। भगवान के नेत्र जल से भरत जी का मानो स्नान हो गया। इसके पश्चात सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ भगवान श्री राम ने ब्राह्मण और पूजनीय गुरुजनों को नमस्कार किया तथा सारी प्रजा ने बड़े प्रेम से सिर झुकाकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया।
उस समय उत्तर कौशल देश के रहने वाली समस्त प्रजा अपने स्वामी भगवान को बहुत दिनों के बाद आए देख अपने दुपट्टे हिला हिलाकर पुष्पों की वर्षा कर रही थी। भरत जी ने भगवान की पादुकाएं ली, विभीषण ने श्रेष्ठ चंवर, सुग्रीव ने पंखा और श्री हनुमान जी ने श्वेत छत्र धारण किया, ग्रहण हाथों से लिया। शत्रुघ्न जी ने धनुष, तरकस, सीता जी ने तीर्थों के जल से भरा कमंडलो और अंगद जी ने सोने का खड्ग और जाम्बवान ने ढाल ले ली। इन लोगों के साथ भगवान पुष्पक विमान पर विराजमान हो गए। चारों तरफ यथास्थान स्त्रियां बैठ गईं, वंद्यजन स्तुति करने लगे। उस समय पुष्पक विमान पर भगवान श्री राम की ऐसी शोभा हुई मानो ग्रहों के साथ चंद्रमा का उदय हो रहा हो। इस प्रकार भगवान ने भाइयों का अभिनंदन स्वीकार करके उनके साथ अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय वह पूरी आनंदोत्सव से परिपूर्ण हो रही थी। राजमहल में प्रवेश करके उन्होंने अपनी माता कौशल्या, अन्य माताओं, गुरुजनों, बराबर के मित्रों और छोटों का यथायोग्य सम्मान किया तथा उनके द्वारा किया हुआ सम्मान स्वीकार किया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी ने भी भगवान के साथ साथ सबके प्रति यथा योग्य व्यवहार किया। उस समय जैसे मृतक शरीर में प्राणों का संचार हो जाए, वैसे ही माताएं अपने पुत्रों के आगमन से हर्षित उठीं। उन्होंने उनको अपनी गोद में बिठा लिया और अपने आंसुओं से उनका अभिषेक किया, मानो उनका सारा शोक मिट गया। इसके पश्चात वशिष्ठ जी ने दूसरे गुरुजनों के साथ विधिपूर्वक भगवान की जटा उतरवाई और बृहस्पति जी ने जैसे इंद्र का अभिषेक किया था, वैसे ही चारों समुद्र के जल आदि से उनका अभिषेक किया। इस प्रकार स्नान करके भगवान श्री राम ने सुंदर वस्त्र, पुष्पमालाएं और अलंकार धारण किए। सभी भाइयों और श्री जानकी जी ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए। इसके साथ भगवान श्री राम जी अत्यंत शोभायमान हुए। हे परीक्षित, जब समस्त प्राणियों को सुख देने वाले परम धर्म के भगवान श्री राम राजा हुए, तब था तो त्रेता युग, परंतु मालूम होता था मानो सत्य युग आरंभ हो गया है। उस समय वन, नदी, पर्वत, वर्ष, द्वीप, समुद्र सब के सब प्रजा के लिए कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले बन गए। भगवान श्री राम ने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा था। उनके चरित्र अत्यंत पवित्र राजर्षियों के से वे गृहस्थों से स्वधर्म की शिक्षा देने के लिए स्वयं उस धर्म का आचरण करते थे। सती शिरोमणि श्री सीता जी अपने पति के हृदय का भाव जानती रहती, वे प्रेम से, सेवा में, शील से, अत्यंत विनय से तथा अपनी बुद्धि और लज्जा आदि गुणों से अपने पति भगवान श्री राम का चित्त चुराती रहती थी। तो भक्तों, इसी के साथ साथ ये जो 10वां अध्याय को यहाँ पर विश्राम दिया है। आज की श्रृंखला पूर्ण हो रही है और आपसे यही निवेदन करता हुआ